गीता का एक श्लोक है, सुनिए सुनिए, बड़ा प्यारा श्लोक। और गीता बहुत सुंदर सावधान करती है। हम कहते हैं ना कभी कभी गीता, अच्छा अगर आप गीता का पाठ रटने के लिए करोगे, कंठस्थ करने के लिए करोगे तो कभी गीता कंठस्थ नहीं होगी, मुश्किल है। गीता का पाठ कुछ सीखने के लिए करोगे तो गीता बहुत कुछ सिखा देगी आपको। तो गीता का एक श्लोक है, यहां से आज की वार्ता शुरू करते हैं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेस्यन्त्यापो न सोख्यति मारुता। हम लोग बड़ा भयभीत रहते, मर ना जाएं। जीवन में एक भय सबको है, हम मर ना जाएं। प्रयोजन क्या करता? हम मर ना जाएं। उपाय क्या करता? हम मर ना जाएं। और भाई साहब ये तय है कि मरना पक्का है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि मरता कौन है? हम ना कभी मरे थे, न मरे हैं, न मरेंगे। हम कौन? आत्मा। आत्मा न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है। हमारा ना कभी जन्म हुआ, ना हम कभी मरे। शरीर छूटता है, शरीर तो काया, ये वस्त्र है। जिस प्रकार नया वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र का परित्याग करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार नूतन जन्म लेने के लिए पुरानी काया को छोड़ करके नए जन्म में प्रवेश करना पड़ता है। मृत्यु बड़ा शब्द है, ऊंचा शब्द है। मृत्यु अटल सत्य का नाम है। मृत्यु परम सत्य का नाम है। और जन्मते ही व्यक्ति के साथ अगर कुछ लग जाता है तो मृत्यु लग जाती है। फायदे की बात तो यह है कि कई बार हम लोग सोचते कि हम बड़े हो गए, हमारी अवस्था 25 साल हो गई है, हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी आयु बढ़ती जा रही है। पर हकीकत तो यह है कि आप प्रतिदिन घटा रहे हैं अपनी आयु। मरते समय अगर आप 60 साल के थे, जन्मते समय अगर आप 60 साल के थे और 25 साल निकल गए तो कितने बचे? 35। कल 26 होंगे तो फिर 1 साल घट जाएगी आयु। कल 27 होंगे तो फिर 1 वर्ष घट जाएगा। आप सोचते उल्टा हो। आपको लगता है कि हमारी आयु बढ़ रही, हम वृद्ध हो रहे हैं। ना, आप काल के मुख में जा रहे हैं। आप अपनी आयु घटा रहे हैं। हम लोग बड़ी सेलिब्रेट करते ना, हैप्पी बर्थडे। बोले क्या? बोले आज हमारा बर्थडे है, आज हमारा जन्म दिवस है। खबर नहीं ये जमाने वाले किस रीति में जीते हैं। हम भी बोलते हैं भाई आपको शुभकामनाएं जन्म दिवस की, 100 साल जियो। पर कोई हमारी बुद्धि से पूछे मृत्यु क्या है, दिन क्या है? मृत्यु साहब एक महोत्सव है। और हम तो कल बोल रहे थे, जीवन में अगर आपको भजन बढ़ाना है, जीवन में आपको अगर मोह भंग करना है तो रोज 5 मिनट मौत के बारे में सोचो। आपको संसार से प्रीति नहीं होगी, आपको जगत से प्रीति नहीं होगी। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, क्या? फूली फूली चुन गई कलही हमारी बात। मरना आज नहीं तो कल है, ये सब यही धरना है। हकीकत तो यह है कि दूसरों को मृत्यु का अभय वरदान देने वाले डॉक्टर, महापुरुष, संत, आशीर्वाद देने वाले वो भी मरते। मृत्यु अटल है, सब कुछ बदल सकता। आपका स्वभाव बदल जाए, प्रकृति बदल जाए, हो सकता प्रकृति बदल जाए, हो सकता है ऐसा कोई भयावह चक्रवात उठे कि मौसम बदल जाए, ठंडी में भी गर्मी लगने लगे, गर्मी में भी ठंडी लगने लगे। पर एक चीज अभी तक संसार में नहीं बदली, उसका नाम है मृत्यु। जिसने जन्म लिया सो वो मरा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आज की कथा में, आप अपने जीवन के प्रत्येक पल को जियो, व्यर्थ मत गवाओ।
आपको लग रहा कि हमारी आयु बड़ी होने दो, हम कुछ करेंगे। हमें लग रहा कि आप ज्यों ज्यों आयु गवा रहे हो, ज्यों ज्यों पल बिता रहे हो, आप मौत के नजदीक जा रहे हो। ज्यों ज्यों आपके दिन बीत रहे हैं, आप मृत्यु के नजदीक पहुंचते जा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा, ये काल आपको अपने आगोश में ले लेगा, और काल के आगोश में आकर के आपका कुछ अस्तित्व नहीं बचेगा। हम सोचते हैं मरघट जाकर के, कितने उल्टे लोग हैं हम लोग। मरघट गांव के बाहर बनाते हैं, बल्कि मरघट गांव के बीच में बनाना चाहिए ताकि बार बार निकले तो उसकी याद आवे। हम लोग कितने उल्टे हैं, गांव के बाहर मरघट बनाते हैं। गांव के बाहर क्यों बनाते? कभी कभी जाएंगे, जब कोई मरेगा तो याद आएगी कि हमें भी मरना है, हमें भी यहां जाना है। हद तो ये, कभी कभी लकड़ी देकर देने जाने वाली शमशान यात्रा में भी कभी कभी वैराग्य जागता है। देखो तो कुछ नहीं ले गया, कुछ नहीं गया, और फिर आकर के वही राग रंग, फिर वही ढींग तमाशा, फिर वही ढोल ढपली पुरानी की पुरानी, फिर ये पत्नी, फिर ये पति, फिर ये संसार, फिर ये माया। हम फिर उसी आगोश में व्यतीत जाते हैं। साधु, आपने जब से जन्म लिया तब से आपके पीछे अगर कोई सबसे भयंकर पीछा कर रहा तो उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु वो शब्द है जिसे सहज सब स्वीकार नहीं करना चाहते। मृत्यु वो एक परिभाषा है जिससे सब प्रेम नहीं करना चाहते। हमारी आज की कथा थोड़ी उल्टी है। जीवन जीने की कला तो बहुत सिखाई हमने, आओ आज मरने की कला सीखते हैं। आज हम बैठ करके मृत्यु को भी महोत्सव बनाने की तैयारी करते हैं। परदेश जाने वाला व्यक्ति बहुत तैयारी करता है अपने जीवन में। यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति रात्रि से ही तैयारी करता है, सूटकेस में कपड़े रखता है, ब्रश मंजन रखता है, तौलिया रखता है, मोबाइल का चार्जर भी रखता है, हैंडी हाथ पहुंचने वाली टॉवल भी रखता है, बहुत से सामान को संजो करके रखता है, क्योंकि उसे यात्रा में जाना है। पता नहीं सुबह कितने बजे निकले, पर जाना है तो तैयारी बहुत लंबी उसकी होती है। पैसा भी रखता है, मोबाइल का चार्जर से लेकर के एक एक वस्तु चुन चुन करके रखता है, क्योंकि सुबह उसे जाना है। हद तो ये, हमें भी एक दिन जाना है, एक लंबी यात्रा पर। उसकी कोई तैयारी कभी नहीं करता कोई। बात तो यह है, इस यात्रा में जाने वाला व्यक्ति, अपने परदेश जाने वाला व्यक्ति, कुछ सामान तो वहां से ले सकता है, पर जिस यात्रा में एक दिन हमको जाना है उसमें सामान कुछ मिलता नहीं। लोग कहते मरने के बाद कुछ भी साथ में नहीं जाता। शायद झूठ बोला होगा उन लोगों ने। मरने के बाद भी 4 चीजें साथ में जाती हैं। मरने के बाद भी 4 चीजें साथ में जाती हैं। एक, संचित कर्म, आपने जो कर्म किए वो साथ लेकर के जाता है जीव। दूसरा, स्मृति, ये संसार की स्मरण, संसार के पति पत्नी नाते स्मरण ही तो होता है उसे। पहला संचित कर्म, दूसरा स्मृति, तीसरा साथ में जाने वाली चीज है वो है जागृति। वो कितना जागता है, उसके आगे फिर यात्रा करता। इसको ऐसे समझो, कई बार हमने देखा नन्हा सा बालक ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता है जो कभी उसने पढ़ी नहीं, कभी उसने सुनी नहीं। हम चौंक जाते हैं कि ये इतना ज्ञानी कैसे हो गया, इसको इतना अनुभव कैसे हो गया। इस जमाने का उसका अनुभव नहीं है, उसका पूर्व जन्म का अनुभव है। यात्रा किसी कारणवश पूर्ण हो गई होगी, उसने दूसरा जन्म लिया और फिर से स्टार्ट कर दिया। जैसे शाम के समय कोई दर्जी कपड़ा काट करके रख चुका हो सिलने के लिए, उसे तैयार करने के लिए, लेकिन तब तक उसकी दुकान बंद होने का समय आ गया हो, तो उसने दुकान के पट बंद किए। रात को अपने घर गया, सोया आराम से। उसकी सुबह हुई, अब वो सुबह आया और आकर के उसने सबसे पहले
वही कपड़ा उठाया जो कल रात को काट करके रखा था, आगे की उसे तैयारी करनी थी, उसे कपड़े का कुर्ता बनाना था। उसने झट से 30 मिनट में वो बना दिया, क्योंकि आधा काम वो कल निपटा चुका था, आधा काम बाकी था, सुबह आकर के पूर्ण कर दिया। और उसका मतलब ये नहीं कि उसने एक दिन में किया, दोनों समय में, कुछ रात का कुछ सुबह का। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, कुछ पूर्व जन्म का कर्म होता है, कुछ इस जन्म का कर्म होता है, दोनों मिल जाते हैं, जागृति हो जाती है और परमात्मा का मिलन हो जाता है। चौथा, मरने के बाद अगर कुछ साथ जाता तो वो जाता है सूक्ष्म शरीर। बस एक निवेदन करूं, जीवन व्यर्थ गवाना भी मृत्यु है, जीवन में सोना भी मृत्यु है। आप सोना दो प्रकार का होता है, एक नींद का सोना होता है, एक खुली हुई आंखों में सोना होता है। आपकी अगर आंख खुल गई और आंख खुलने के बाद भी अपनी इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, इन आंखों से आपने भगवान दर्शन की जिज्ञासा नहीं जगी, इन नेत्रों में भगवान के दर्शन का भाव नहीं जगा, तब भी आप सो रहे हो, तब भी आप नींद के आगोश में हो, तब भी आप गहरी निद्रा में हो। मौत भी एक प्रकार की नहीं होती, मृत्यु 101 प्रकार की होती है। हद तो यह है, मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मैं मरूं। मरते समय भी वो प्रयोजन करता है कि मैं बच जाऊं, और उसे यह भी पता है कि मरना है। हमें लगता कि अभी बहुत जिंदगी हमारी बाकी है, ये भूल है हमारी। हमें लगता बहुत समय है हमारे पास, ये भूल है हमारी। हमें लगता वो मर गया, उसका समय आ गया था, हमारा नहीं आया, ये भूल है हमारी। कोई ठिकाना नहीं है आपका, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। आप अपनी मृत्यु को महोत्सव में मनाना चाहते हो, आप अपनी मृत्यु को संवारना चाहते हो, आप अगर अपनी मृत्यु में जीना चाहते हो, आप अपनी मौत को अपनी भर आंखों में देखना चाहते हो, तो आज से ही तैयारी प्रारंभ कर दो कि हमें कल मरना है, मरेंगे, पर आज माला नहीं छोड़ेंगे।